तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फॉलन इमॉर्टल के सबऑर्डिनेट्स यांग फैमिली में मौजूद सभी फॉरबिडन कीज को चुराना स्टार्ट कर देते हैं, जिनका यूज करते हुए वह फॉलन इमॉर्टल को आज़ाद करवा सके। दूसरी ओर सी मास्टर फॉलन इमॉर्टल को मारने के लिए लिन फेंग से मदद मांगती है, जो सुनकर लिन फेंग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सी मास्टर देखती है कि फॉलन इमॉर्टल का एक सबऑर्डिनेट डेथ अबीस में एंटर करता है। अब डेथ अबीस को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जो देखते ही लिन फेंग उनसे डेथ अबीस के बारे में पूछता है। अब लियांग जी लिन फेंग को बताती है कि डेथ अबीस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेथ एनर्जी मौजूद है और वह डेथ एनर्जी किसी को भी करप्ट कर सकती है। यहाँ तक कि गॉड किंग रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर भी उस जगह पर जाने से डरते हैं। तभी सी मास्टर लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, अगर जल्द ही फॉलन इमॉर्टल को यहाँ पर नहीं मारा गया तो वह अपने कैद से आज़ाद हो जाएगा और उसके सबऑर्डिनेट उसे कैद से आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है। तो लिन फेंग, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। अब सी मास्टर लिन फेंग को बताती है कि उनके पास एक फॉरबिडन एरिया है जिसके अंदर विल ऑफ वर्ल्ड एनर्जी मौजूद है, और अगर उसके अंदर जाकर लिन फेंग कल्टीवेशन करता है तो उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ेगी और क्या पता वह ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर भी पहुंच जाए। यह सुनते ही लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है और मैं यह जानता हूं कि आप मुझे उस फॉरबिडन एरिया में फ्री में कल्टीवेशन भी नहीं करने दोगी, आपको इसके बदले क्या चाहिए? यह सुनते ही सी मास्टर हंसते हुए बोलती है, बस तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मेरे मरने के बाद मेरे लुओसैंग पवेलियन के सभी लोगों को तुम प्रोटेक्ट करोगे। यह सुनते ही लिन फेंग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, जिसके बाद सी मास्टर लिन फेंग को उस होली फॉरबिडन एरिया की ओर लेकर जाने लगती है। अब उस फॉरबिडन एरिया को देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस जगह पर हजारों साल पुराने स्पिरिचुअल मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जिनकी पावर को एब्जॉर्ब करके वह ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी सी मास्टर बोलती है कि वह लिन फेंग को एक बात बताना चाहती है। लिन फेंग दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आता है, जिस वर्ल्ड की कल्टीवेशन इस वर्ल्ड से अलग है और इस वर्ल्ड में स्पेशली इमॉर्टल कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है, और वह लिन फेंग को वार्न करना चाहती है कि अगर वह इस जगह पर इस वर्ल्ड के रूल के हिसाब से कल्टीवेशन करता है तो इस वर्ल्ड से बाहर जाने के बाद उसकी रियल कल्टीवेशन में उसे प्रॉब्लम आ सकती है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है, दोनों वर्ल्ड के कल्टीवेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लिन फेंग को पहले यहाँ पर ट्रू इमॉर्टल रैलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड का ट्रू इमॉर्टल रैलम लिन फेंग के वर्ल्ड के ट्रू गॉड रैलम के बराबर है। अब यह सुनकर लिन फेंग सी मास्टर से बोलता है कि मुझे इस जगह पर कल्टीवेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सुनते ही सी मास्टर लिन फेंग को कुछ मटीरियल्स देते हुए बोलती है, हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। यह बोलते हुए वह अपने सामने मौजूद 11 सील फॉर्मेशन को हटा देती है और लिन फेंग को कल्टीवेशन करने के लिए आगे भेजती है। अब 11 सील फॉर्मेशन के हटते ही थंडर ड्रैगन निकलकर बाहर आता है और अब वह आसपास मौजूद सभी मटेरियल्स को खाने लगता है, जो देखते ही सी मास्टर परेशान हो जाती है और अब वह बोलने लगती है, यह तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिवावरिंग टेक्निक है, यह थंडर ड्रैगन कोई नॉर्मल थंडर ड्रैगन नहीं। तभी लिन फेंग अपने जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और अब बाहर आते ही जेड बटरफ्लाई भी आसपास मौजूद एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और अब लिन फेंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अब उस जगह पर कुछ ही मिनट कल्टीवेशन करने से लिन फेंग की सभी इंजरी हील हो जाती है, जो देखते ही सी मास्टर हैरान होते हुए बोलती है, लिन फेंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, मैंने इसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, मुझे इसे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। यह सोचते हुए सी मास्टर अब वहाँ से चली जाती है। अब सी मास्टर के वहाँ से जाते ही लिन फेंग अपने 9 यूनिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन भी काफी तेजी से अपने डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए सभी स्पिरिचुअल और मेडिसिनल हर्ब को खाए चला जा रहा होता है और तभी लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके वाइट गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फॉलन इमॉर्टल का एक सबऑर्डिनेट
डेथ अबियस में मौजूद एक ट्रेजर को रिफाइन कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और अब वह मास्कमैन कुछ फॉलन डीमंस को अपने साथ लेकर बुल डीमन क्लैन के एक सीक्रेट एरिया पर अटैक कर देता है, जिससे उस सीक्रेट एरिया के चारों ओर मौजूद बैरियर टूट जाता है। तभी एक बुल डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, फॉलन इमॉर्टल के सबऑर्डिनेट ट्रेजर चुराने के लिए आ रहे हैं, तो अपनी पूरी पावर का यूज करो और इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। जो सुनते ही सभी बुल डीमन वॉरियर आसपास मौजूद फॉलन डीमंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक मास्कमैन आता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, तुम कमजोर डीमंस हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर फ्लूट निकालकर उससे अटैक करते हुए एक बुल डीमन वॉरियर को घायल कर देता है। जो देखते ही सभी बुल डीमन वॉरियर्स परेशान हो जाते हैं, पर वह मास्कमैन बिना रुके उस ट्रेजर फ्लूट का यूज करते हुए काफी खतरनाक डेथ एनर्जी वहां पर रिलीज करता है, जिससे सभी बुल डीमन वॉरियर्स के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। दूसरी ओर उस मास्कमैन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन के अंदर से लगातार फॉलन डीमंस निकलकर आए चले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर बुल डीमन क्लैन का मास्टर बाहर आते हुए काफी तेजी से अटैक करके आसपास मौजूद सभी फॉलन डीमंस को मारने लगता है। यह देखते ही वह मास्कमैन अपने ट्रेजर का यूज करते हुए एक मून स्लैश से उसके ऊपर अटैक करता है, पर बुल डीमन क्लैन का मास्टर अपनी सोल बॉडी को समन करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। पर तभी वह मास्कमैन अपने डेमोनिक चेन का यूज करते हुए बुल डीमन क्लैन के मास्टर को बांध देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बुल डीमन क्लैन के एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बुल डीमन क्लैन के एंसेस्टर के टूम के पास आया हुआ होता है। और अब उस एल्डर को देखते ही बुल डीमन क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी वह एल्डर बोलता है, एंसेस्टर हमारी फैमिली खतरे में है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं आज यहाँ पर आपसे आपका सीक्रेट ट्रेजर मांगने के लिए आया हूँ, जिसका यूज करते हुए मैं बुल डीमन क्लैन को बचा सकूं। तभी बुल डीमन क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम मेरे ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तभी वह एल्डर बोलता है, एंसेस्टर अगर आपने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की तो हमारी बुल डीमन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यह सुनते ही एंसेस्टर कुछ सोचते हुए उसे अपना ट्रेजर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह एल्डर टूम के अंदर एंटर करता है और अब वह अपने सामने एंसेस्टर का ट्रेजर गोल्डन आयरन फैन को देखता है। अब उस एल्डर को देखते ही गोल्डन आयरन फैन के अंदर मौजूद स्पिरिट बोलती है, बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो तुम मुझे यूज करने के वर्दी नहीं हो, तो अब यहाँ से तुम जा सकते हो। पर तभी वह एल्डर एक ईवल स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। यह बोलते हुए वह डेमोनिक चेन का यूज करते हुए उस आयरन फैन को वहां पर अपने कब्जे में ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग ब्रेक थ्रू करके वाइट गॉड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, बस मुझे एक और पुश चाहिए, जिसके बाद मैं ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन अपनी डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए अभी भी सभी मटेरियल्स को खाए चला जा रहा होता है। तभी लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर साउटियान, मैंगसिलिंग, मोरोंक्विन और होली माउंटेन सेक्ट के मास्टर को समन करता है। अब लिन फैंग को देखते ही मैंगसिलिंग भागते हुए लिन फैंग के पास जाती है और बोलती है, फादर आखिर यह कौन सी जगह है। लिन फैंग उसे बताता है कि यह होली कल्टीवेशन लैंड है और इस जगह पर कल्टीवेशन करके हम सभी लोग अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद हम मैंगसिफैंग को बचाने के लिए जाएंगे। यह सुनते ही मैंगसिफैंग खुश होते हुए बोलती है, फादर मैं भी यहाँ पर कल्टीवेशन करूंगी, जिससे मैं भी अपनी पावर को बढ़ा सकूं और फ्यूचर में आपकी मदद कर सकूं। दूसरी ओर साउटियान उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह चारों ओर भागते हुए आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब को खाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बुल डीमन क्लैन के सभी एल्डर्स और मास्टर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह मास्कमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही साथ उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर होता है, जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से बुल डीमन क्लैन के सभी एल्डर्स को घायल कर देता है। और अब वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए बुल डीमन क्लैन के हेड को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से बुल डीमन क्लैन का एक एल्डर निकलकर बाहर आता है, जिसके हाथ में गोल्डन आयरन
फैन होता है और अब वह उस गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए उस मास्कमैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह मास्कमैन उस जगह से भाग जाता है। यह देखकर बुल डीमन क्लैन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी एक एल्डर आगे आते हुए दूसरे एल्डर से बोलता है, आखिर तुमने यहाँ पर किस वेपन का यूज किया। अब पहला एल्डर उसे बताता है कि मैं हमारी फैमिली को बचाने के लिए एंसेस्टर से मदद मांगने गया था और मेरे रिक्वेस्ट करने पर एंसेस्टर ने अपना सीक्रेट ट्रेजर गोल्डन आयरन फैन मुझे दे दिया। यह सुनते ही बुल डीमन क्लैन के हेड बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी ओर बुल डीमन क्लैन के बाकी सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं कि अब हमारे पास एक सुप्रीम गॉड लेवल वेपन है जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डीमन को काफी आसानी से फाइट में हरा सकते हैं और अब हमारे बुल डीमन क्लैन के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तभी बुल डीमन क्लैन का मास्टर बोलता है, आज से 300 साल पहले जेड टियर सील का फॉलन इमॉर्टल हमारे वर्ल्ड में आया और उसने हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करके उसे एक सीक्रेट रैलम में कैद कर दिया और अब यहाँ पर पूरे 300 साल हो चुके हैं और इवल इमॉर्टल जिस ट्रेजर के अंदर कैद है, टाइम के साथ साथ उस ट्रेजर की एनर्जी कम होती चली जा रही है, जिसका फायदा उठाते हुए इवल इमॉर्टल अपने कैद से आज़ाद होना चाहता है और इसीलिए उसके सबऑर्डिनेट्स उसे आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर ट्रेजर्स इकट्ठा कर रहे हैं। तभी एक एल्डर बोलता है, हमें लुओसेंग ट्राइब की मास्टर से इस बारे में बात करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा वरना यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी ओर नियोसेंग ट्राइब की एंसेस्टर सी मास्टर अपने ट्रेजर का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है, बुल डीमन क्लैन का एल्डर नियो चैंगसेंग एक बहुत ही बड़ा डरपोक हुआ करता था, पर अचानक से इसने सुप्रीम गॉड लेवल वेपन के ऊपर कंट्रोल कैसे पा लिया, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी ओर एक मास्कमैन भागते हुए इवल इमॉर्टल के पास आता है और अब वह बोलता है, लॉर्ड यहाँ पर आपने जो भी कहा था उन सभी चीजों की तैयारियां हो चुकी है और यहाँ पर चारों ओर फॉर्मेशन भी सेट किए जा चुके हैं। यह सुनते ही इवल इमॉर्टल काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस मास्कमैन की तारीफ करने लगता है। तभी वह मास्कमैन बोलता है, लॉर्ड आपने मुझे मेरी यह लाइफ दी है तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही इवल इमॉर्टल जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो अपने कैद से आजाद होने के बाद मैं तुम्हें इस इमॉर्टल रैलम का नया किंग बनाऊंगा। जो सुनते ही वह मास्कमैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओसेंग ट्राइब के फॉरबिडन एरिया में लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपनी जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी वह आसपास मौजूद सभी फ्लेम एनर्जी को रिफाइन कर लेता है, जिससे वह ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। यह देखते ही मैंग सिलिंग और साउटियान वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर अपने ट्रेजर का यूज करते हुए सी मास्टर भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है, बस यहाँ पर कुछ ही घंटे कल्टीवेशन करने के बाद लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच गया। लिन फेंग सच में एक जीनियस है और अब मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ पर लिन फेंग के ऊपर यकीन करके मैंने कोई भी गलती नहीं की। दूसरी ओर लिन फेंग अब उस फॉरबिडन एरिया में मौजूद थंडर एट्रीब्यूट को रिफाइन करने लगता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उस फॉरबिडन एरिया में मौजूद थंडर एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अब थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि अगर लिन फेंग इस थंडर एनर्जी को रिफाइन कर लेता है तो थंडर ड्रैगन की पावर वहां पर डबल हो जाएगी। साथ ही साथ वह बोलता है कि लिन फेंग जेड बटरफ्लाई के अंदर ज्यादा से ज्यादा थंडर एनर्जी को स्टोर करे, जिससे जेड बटरफ्लाई की भी पावर काफी तेजी से रिकवर होगी। यह सुनते ही लिन फेंग जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और अब बाहर आते ही जेड बटरफ्लाई काफी तेजी से आसपास मौजूद सभी थंडर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद लिन फेंग जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए उन सभी थंडर एनर्जी को वहां पर रिफाइन करता है और अब इससे लिन फेंग के सर के ऊपर एक काफी खतरनाक हेवनली क्लाइमिटी का निर्माण होता है, पर लिन फेंग काफी आसानी से उस हेवनली क्लाइमिटी का सामना करते हुए फ्लेम एट्रीब्यूट और थंडर एट्रीब्यूट दोनों को ही वहां पर मास्टर कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉन्गसेंग ट्राइब का एक दूसरा फॉरबिडन एरिया दिखाया जाता है, जिस जगह पर लॉन्गसेंग ट्राइब के 2 डिसाइपल एक जगह को गार्ड कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक डीमन आता है, जिस डीमन को देखते ही एक डिसाइपल अपनी साथी से बोलती है, जाओ और जल्दी से मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करो। जो सुनते ही दूसरी डिसाइपल मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए वहां से भाग जाती है।
तभी वह डीमन एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए पहली डिसाइपल को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सी मास्टर लिन फैंग से मिलने के लिए विल ऑफ वर्ल्ड में आई हुई होती है और अब वह लिन फैंग को देखते हुए सोचने लगती है बस यहाँ पर कुछ ही दिनों तक कल्टीवेशन करने से लिन फैंग ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच गया और अगर इसे यहाँ पर कुछ और दिनों तक कल्टीवेशन करने का मौका मिले तो यह हेवनली गॉड रैलम पर भी पहुंच जाएगा, पर हमारे पास टाइम नहीं है। तभी लिन फैंग अपनी आंखें खोलकर सी मास्टर को देखता है और अब वह सी मास्टर को थैंक्स करते हुए बोलता है, मास्टर आपने मुझे विल ऑफ वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने का मौका दिया, साथ ही साथ कई सारे डिवाइन लिक्विड की बॉटल भी दी, जिस वजह से मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी सी मास्टर लिन फैंग को 2 और बॉटल डिवाइन लिक्विड की देते हुए बोलती है, हमारे पास अब यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम्हें जल्द से जल्द फाइट के लिए तैयार होना होगा और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है। यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है, मैंगसीफैंग तुम बस थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी ओर हमें इवल इमॉर्टल को दिखाया जाता है जो कि मैंगसीफैंग के सामने खड़ा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है बस कुछ देर और, जिसके बाद मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर मौजूद एसेंस को रिफाइन करके इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और फिर गॉड्स भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। तभी इवल इमॉर्टल के कुछ सबऑर्डिनेट्स मैंगसीफैंग को वहां पर चारों ओर से घेर लेते हैं और अब वो अपने पास मौजूद वेपन का यूज करते हुए मैंगसीफैंग के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तभी सी मास्टर और बुल डीमन क्लैन का मास्टर अपने कई सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और अब बुल डीमन क्लैन का एक मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बनाए गए इस फॉरबिडन एरिया में आने की। और अब वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि इवल इमॉर्टल के इन सभी सबऑर्डिनेट्स को जान से मार दो। यह सुनते ही इवल इमॉर्टल का एक सबऑर्डिनेट आगे आते हुए डेमोनिक चेन का यूज करके उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है और उसके एक ही अटैक से बुल डीमन ट्राइब और लॉन्गसेंग ट्राइब के कई सारे डिसाइपल्स घायल हो जाते हैं। तभी सी मास्टर देखती है कि उस मास्कमैन की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम के 1st लेवल की होती है, जो देखते ही वह अपने सभी साथियों के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट करती है और अब वह बोलती है, बेवकूफ तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तो अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने होली वाटर टेक्निक से अटैक करके उस मास्कमैन के सभी डेमोनिक चेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वह मास्कमैन एक गॉड लेवल ट्रेजर सील का यूज करते हुए वहां पर पहले से भी ज्यादा पावरफुल डेमोनिक सील को समन करता है, पर सी मास्टर अपने होली वाटर टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी डेमोनिक चेन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। पर तभी वह मास्कमैन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कई सारे डेमोनिक चेन को समन करता है और अब वह सभी डेमोनिक चेन सी मास्टर को वहां पर बांध देते हैं। यह देखते ही लियांग जी परेशान होते हुए बोलती है, इस पर्सन की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम के 1st लेवल की है और यह यहाँ पर 9 निदर एम्परर फॉर्मेशन का भी यूज करना जानता है। यह बोलते हुए वह गुस्से में अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करती है, पर वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे सामने बस एक चींटी के बराबर और मैं तुम्हें बस अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह लियांग जी के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर तभी बुल डीमन क्लैन का हेड बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वो अपने सभी साथियों से बोलता है, ब्लड लाइन फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। तभी अचानक से उस मास्कमैन के चारों ओर बुल डीमन क्लैन के कई सारे लोग आ जाते हैं और अब वह ब्लड लाइन फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करते हैं। अब उस ब्लड लाइन फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन स्पिरिट बाहर निकलता है, जिसे देखकर वह मास्कमैन हंसते हुए बोलने लगता है, आज तुम लोग चाहे किसी भी टेक्निक का यूज क्यों ना कर लो, मुझे नहीं रोक सकते हो। और अब वो अपना हाथ उठाते हुए एक सिग्नल करता है। तभी न्यू चोंगसांग काफी तेजी से बुल डीमन क्लैन के हेड के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। अब बुल डीमन क्लैन का हेड पीछे देखते हुए बोलता है, न्यू चोंगसांग आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। न्यू चोंगसांग हंसते हुए बोलता है, एंसेस्टर मैं आपसे भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ और आप जैसे कमजोर लोगों के साथ रहकर मैं उस पावर को कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब मैं इवल इमॉर्टल के साइड हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।